डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इसका लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करने के बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड से रीडिंग्स आती हैं। तो बाज़ औक़ात रीडिंग्स जो हमारे पास आ रही होती हैं, बाज़ में डाउट होता है, कुछ उसके लास्ट डिजिट होते हैं जिसके ऊपर हमें डाउट होता है कि ये जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं ये एक्यूरेट हैं या नहीं। उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं कि रूल्स में हमने आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फिगर्स जो हैं वो या कौन कौन से डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी हमारे पास मेजरमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है जिनको नाम देते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, और कुछ हमारे पास रीडिंग्स या वैल्यू होती हैं जिसके अंदर हमें डाउट होता है। तो हमने लिखा जी, इन एनी मेजरमेंट all the accurately known digits and the first doubtful digit in any measurement are called significant figures। कि हमारे पास कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, उसमें तमाम के तमाम एक्यूरेट डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है ये मिले, इनको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब किसी भी क्वांटिटी के अंदर जितने ज़्यादा पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो मेजर्ड वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई भी हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया और उसकी मदद से हमने डिफरेंट रीडिंग्स नोट की, वो ली जाने वाली जो रीडिंग है वो जितनी ज़्यादा पॉइंट के बाद हमारे पास रकमें आ रही होंगी, पॉइंट के बाद वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी रीडिंग की जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी दुरुस्तगी वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला हमारे पास क्या जी, पहला फैक्टर हमारे पास होता है एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में कितना एक्सपीरियंस है, आया कि उसको कोई आइडिया भी है कि नहीं, या वो कोई भी अननोन पर्सन है उसको आइडिया ही नहीं है और उसको हम कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दें और ये कहें जी लो जी इससे आप फलां रीडिंग नोट करो, लेकिन उसको आइडिया ही कोई नहीं है, तो ज़ारा फिर हमारे पास वो हमें गलत रीडिंग जो है वो नोट करके दे देगा। तो हमारे पास फर्स्ट पहला स्टेप होता है, किसी भी जगह पे अगर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है एक्सपीरियंस, कि हम उसके बारे में जानते हों। ठीक है, हम उस मेजर्ड वैल्यू के बारे में, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम नाउन पर्सन हो। ठीक है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो। सेकंड हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट अपने अपने हिसाब से क्वालिटी रखता है। ठीक है, जैसा कि इसी चैप्टर के अंदर जो है वो मास में इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें सबसे जो बेहतर एक्यूरेट हमारे पास मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास होता है डिजिटल बैलेंस, जो हमें किसी भी चीज़ की जो मैथ था बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से हम उसको इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच में भी अगर हम देखें, एक हमारे पास होता है घर में लगा हुआ टाइम पीस क्लॉक जो है, ठीक है, जिसपे सुई मूव कर रही होती है। अब उसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बाज़ औक़ात रीडिंग नोट नहीं कर पाती, लेकिन अगर उसी की जगह पे हमारे पास जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच हो तो डिजिटल स्टॉप वॉच की मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से जो टाइम की कैलकुलेशन है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,
कि मुख्तलिफ तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। नंबर 3 पे था दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी हमने कितनी मरतबा ऑब्जर्वेशंस ली, उसके हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके हमने कितनी मरतबा रीडिंग्स नोट की। क्योंकि साइंस के अंदर जो हमारे पास एक्यूरेट मेथड होता है वो ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हैं तो हम उसकी मिनिमम 3 रीडिंग्स लाजमी लेते हैं। ठीक है, वो इसलिए ली जाती हैं ताकि पहली मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट में या हमारे रीडिंग नोट करने में गलती लग गई हो, फिर हम उसको दूसरी मरतबा रिपीट करते हैं, फिर उसको हम तीसरी मरतबा रिपीट करते हैं, ताकि किसी न किसी टाइम जो है हमारे पास नोट की जाने वाली जो रीडिंग्स हैं वो हम बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से एक अच्छे तरीके से नोट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। तो इसलिए स्टूडेंट साइंस के अंदर जो है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम जो है उस एक्सपेरिमेंट से हम मिनिमम 3 टाइम्स जो है वो रीडिंग्स नोट करते हैं मिनिमम। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी जिससे ये चीज़ हम लर्न करेंगे कि हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे ली जाने जो रीडिंग थी वो किस टाइम या किस लिमिट तक वो एक्यूरेट है और किस लिमिट तक हम उसके अंदर डाउट पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल है, हमारे पास एक फर्स्ट स्टूडेंट था, उसको हमने एक बुक दी और उसको हमने कहा भी तुम इसकी लेंथ फाइंड करो। तो पहले स्टूडेंट ने बुक को यूज़ किया, बुक को इस्तेमाल करते उसकी लेंथ नोट की। उसने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो हमारे पास था मेजरिंग टेप। ठीक है, उस फर्स्ट स्टूडेंट ने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वह है मेजरिंग टेप। उसने मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हुए बुक की लेंथ फाइंड की और वो बुक की लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर। उसने जो बुक की लेंथ फाइंड की है वह है 1.8 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास है 1, तो फर्स्ट डिजिट है 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट हो गया। ठीक है, 1 तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है, जबकि हमारे पास जो 8 है 8 पे हमें डाउट पड़ गया। जो 8 है उसमें हमें डाउट है कि आया कि हमारे पास 8 की जगह पे मे बी पॉसिबल है कि 7 भी हो सकता था या मे बी 8 की जगह पे 9 भी हो सकता है। जो हमारे पास 9 जो है ये हमारे पास एक डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, जिसके बारे में हमें कंप्लीटली तौर पे श्योर नहीं है कि हमारे पास 8 वाला डिजिट ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया था मेजरिंग टेप और उससे रीडिंग नोट की। अब हमारे पास नेक्स्ट था एक दूसरा स्टूडेंट, उसको भी हमने वही सेम बुक दी और कहा जी तुमने कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है इस बुक की लेंथ फाइंड करने के लिए। और उस स्टूडेंट ने जो यूज़ किया वो था रूलर। ठीक है, मीटर रूल जिसको हम कहते हैं। उस स्टूडेंट ने बुक की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ किया मीटर रूल, यानी कि रूलर यूज़ किया, और उसने उसकी मदद से बुक की जो लेंथ फाइंड की वो थी 18.4 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, ये 1, 8 और 0.4, ये टोटल जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो पॉइंट से पहले वाले थे 1 और 8, ठीक है 1, 8, इनके 18, यही जो थी ये पहले स्टूडेंट ने भी यही कैलकुलेट की थी। जो पहला स्टूडेंट था उसने भी जो बुक की रीडिंग नोट की थी उसने 18 निकाली थी। ठीक है 18, तो इसका मतलब है 18 दूसरे स्टूडेंट ने भी निकाली, लेकिन उसने पॉइंट के बाद एक और डिजिट का इजाफा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जो है ये तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब इसमें पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट था, इनके थर्ड वाला डिजिट जो है जो पॉइंट के बाद है वो हमारे पास है 4। तो 4 पर हमें डाउट पड़ गया कि आया कि 4 आएगा, ये इसकी जगह पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, या 5 भी हो सकता है। तो हमारे पास जो 4 है ये एक डाउटफुल डिजिट बन गया। तो इसी तरह हमारे पास 18.4 जो रीडिंग ली हमने
इसमें 18 तो कंफर्म हो गया, जबकि 4 पे जो हमें डाउट है। अब हमारे पास अब बारी हमारे पास थर्ड स्टूडेंट की। हमने वही सेम बुक एक थर्ड स्टूडेंट को दी और उसको कहा जी तुमने भी यूज करना है मीटर रूल और उसकी मदद से तुमने भी उसी बुक की लेंथ निकालनी है। तो थर्ड स्टूडेंट ने सेम बुक यूज की, सेम मीटर रूल यूज किया और उसने लेंथ फाइंड की है 18.42 सेंटीमीटर। 18.42 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो उसने मेजरमेंट ली है, रीडिंग फाइंड की है 18.42 सेंटीमीटर में से फर्स्ट 3 डिजिट जो है हमारे पास जो थे, फर्स्ट 3 डिजिट्स 18.4, ये 3 डिजिट जो थे वो सेकंड स्टूडेंट ने बी निकाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 18.4 तक जो रीडिंग है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि ये प्रीवियस स्टूडेंट ने भी यही रीडिंग जो थी वो फाइंड की थी। लेकिन हमारे पास जो बाकी 2 डिजिट हैं 2 और 5, ये हमारे पास जो ये डाउटफुल डिजिट हैं, जिनके मुतालिक हमें कंप्लीटली तौर पर श्योर नहीं है कि आया कि ये हमारे पास जो डिजिट आ रहे हैं ये 2 वाला और ये 5 वाला जो है ये एक्यूरेट है या इसमें हमें डाउट है। तो इसमें हमने ये देख लिया स्टूडेंट के जैसे जैसे हम पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं तो उसमें कुछ डिजिट तो हमें बिल्कुल श्योर होते गए, लेकिन जो कुछ डिजिट ऐसे थे लास्ट वाले जिन पे हमें डाउट है। तो इसका मतलब ये हमारे पास हुआ कि मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकंड डेसिमल प्लेसेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो थी लिमिट जो थी 2.5 वाली जो है वो हमारे पास जो मेरी इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट से आउट थी, उसकी लिमिट से बाहर थी। तो इसमें हमने देख लिया कि अगर हम डिफरेंट तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और वही सेम बुक है वो डिफरेंट स्टूडेंट को देते हैं उसकी रीडिंग नोट करने के लिए, तो हर इंसान अपनी अपनी जो है वो कैलकुलेशन उसने फाइंड की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने किसी भी रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या है? हमारे पास फर्स्ट रूल है, ठीक है जी, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब ये नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं? नॉन जीरो डिजिट हमारे पास होते हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 1 to 9 तक जो डिजिट है इनको नाम देते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, यही समझे स्टूडेंट के जीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं, सिफर के अलावा जितने भी डिजिट हैं वो तमाम के तमाम डिजिट नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। तो हम लिख करिए नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 27, ये 27 लिखा हुआ है, ये नॉन जीरो है। ठीक है, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं वो 2 हैं। हमारे पास 27 वैल्यूज थी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह हमारे पास है 275। अब इस रीडिंग्स के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। इस रकम के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास टोटल 3 है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड रूल है, दूसरा रूल है जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कि अगर जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है, हमारे पास जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाता है, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, हमारे पास रकम डिफरेंट रकमें हैं, डिफरेंट हमारे पास टर्म्स हैं, उनके दरमियान में जीरो आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल्स ये आप देख सकते हैं 2705। ठीक है, 2705
इसके अंदर हम लिखा है जी, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं वो हमारे पास है टोटल 4। ठीक है, यानी कि इस रकम के अंदर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड रूल्स। अब हम देखते हैं हमारे पास ये थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल लिखा है फाइनल जीरो आर जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इनके हमारे पास कोई भी रकम लिखी है उसके लास्ट वाले जीरो आ जाते हैं, एंड पे जीरो लिखे हुए हैं, एंड पे जीरो है। हो सकता है रकम पॉइंट के बाद भी जीरो लिखे हो या वैसे सिंपली तौर पे हमारे पास रकम लिखी हो, लेकिन उसमें यह था कि जीरो जो थे वो बिल्कुल एंड पे हैं, लास्ट पे है। तो कहता है उन जीरोस को भी हम इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, उन जीरो को भी हम शामिल करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। हमारे पास मसलन ये एग्जांपल है 275.00। इस पे हमने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास रकम है इसमें टोटल 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, क्योंकि रकम में आप देख सकते हैं ऊपर हमने लिखा भी है कि किसी भी रकम के लास्ट वाले जीरो, एंड वाले जीरो, चाहे वो रकम वैसे लिखी है, ठीक है, चाहे उसके अंदर पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद वाले जीरो कह लें या वैसे जीरो आ जाते हैं रकम के लास्ट पे, उन तमाम जीरोस को हम इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो इसमें हमने देख लिया इस रकम के अंदर हमारे पास टोटल बन रहे थे वो थे 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर जीरो हमारे पास रकम से पहले आ जाते हैं, क्योंकि बाज़ का हमारे पास कुछ रकमें ऐसी लिखी जाती हैं जिसमें हम जीरो रकम से पहले, यानी कि जो 9 जीरो डिजिट होती हैं उनसे पहले हमने जीरो लगाए होते हैं, वो डेसिमल पॉइंट की जगह को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो जीरोज होंगे किसी भी रकम से पहले वाले वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम शामिल नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 0.03, इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 जो है 3 हमारे पास, इसमें जो 3 है ये ही नॉन जीरो डिजिट बनता है। ठीक है, इससे पहले वाले जीरो जो है वो जस्ट हमने लिखे हुए हैं पॉइंट की अशारिये की जगह को फिल करने के लिए। तो 0.03 है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है 0.027। ठीक है, इस 0.027 इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे पास 2 है। ठीक है, 0.027 के अंदर जो है वो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन कौन से? एक इसमें 2 वाला है और एक इसमें 7 वाला है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मजीद आगे देखें हमारे पास आ जाता है इन दी होल नंबर्स डेट एंड इन 1 और मोर जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं कि होल नंबर्स में अगर उनके एंड पे एक या एक से जीरो आ जाते हैं बगैर डेसिमल पॉइंट के, तो उसकी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें रीजन क्या होती है हमारे पास लिखा है इन सच केसेस इट इज नॉट क्लियर विच जीरोस सर्व टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट, कि उसके अंदर हमें क्लियर नहीं होता कि कौन से जीरोस जो है वो अपनी सही वैल्यू को, पोजीशन वैल्यू को लोकेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कौन से जीरो जो हैं वो हमारी उस रकम का पार्ट है। ठीक है, कि इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने कोई भी रकम है और वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, हमारे पास कोई भी रकम है
और वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है। अब उसमें हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो 10 लिखा होगा वो शामिल किया जाएगा या नहीं। तो उसमें देखें हमारे पास ये डिटेल सी एग्जांपल है, लिखा 1.50, 10 की पावर 0 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें हमने लिखा जी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। इस रकम के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बनता है कि हमने ये 10 की पावर 0 लिखा, इसको हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप 10 की पावर 0 को सोल्व करते हैं, 10 की पावर 0 तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 लिखिए तो 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। 1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे फर्क भी पड़ेगा, तो हमारे पास 1.50 ही रहेगा। तो इसका मतलब है बास वैल्यूज जो 10 की पावर में लिखी होंगी उनको हम कंप्लीटली तौर पे 10 की पावर में लिखते हुए आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आया कि हमारे पास ये जो दी गई रकम है ये इंक्लूड करेंगे साइंटिफिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स में या उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का जो डिसीजन होगा वो इस बात पे होगा कि उसको हम पहले सोल्व करेंगे। अगर रकम में 10 की पावर में पॉजिटिव लिखी हुई है तो उस 10 की पावर को सोल्व करेंगे। अगर 10 की पावर नेगेटिव लिखी हुई है तब भी हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। अगर 10 की पावर 0 लिखी हुई है तो तब भी उस वैल्यू को, उस रकम को सोल्व करके उसके बाद हमारे पास जो रकम बनेगी उस रकम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस रकम के अंदर हमारे पास इतने जो हैं वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं।